नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों एसएसटी विद हेमराज में। मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों संविधान सभा और संविधान सभा की हम चर्चा कर रहे थे। आज का हमारा दोस्तों संविधान सभा से संबंधित दोस्तों ये पार्ट नंबर 4 है दोस्तों, जिसमें हम दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों संविधान सभा को कंप्लीट कर लेंगे। चाहे आप दोस्तों इसको दोस्तों वीडियो को देखने के बाद में आप दोस्तों पूरे भारत में किसी भी एग्जाम को दे लीजिएगा, आपका एक भी परसेंट दोस्तों गलत नहीं होगा, जैसा कि आपने पिछले 3 वीडियो में देखा होगा। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों यूपीएससी या स्टेट पीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी या दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट एग्जाम तो राजस्थान में, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहेगा। अगर आपने पिछले 3 वीडियो जाकर नहीं देखे तो पहले उनको जाकर देखे। संविधान सभा के बारे में हमने दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में चर्चा की है, जहां से आपसे हुबहू एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा दोस्तों जहां से हमारी शुरुआत हमने कल छोड़ा था, आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। किसके बारे में? संविधान सभा की दोस्तों जो प्रमुख कमेटी थी, उन कमेटियों के बारे में चर्चा करेंगे। और हालांकि मैं इनकी चीजों के बारे में दोस्तों जब हमने एम लक्ष्मीकांत दोस्तों जो पुस्तक थी उसके बारे में जब हमने दोस्तों गहन अध्ययन किया था, तब मैंने इन समितियों की पूरी तरह से चर्चा भी कर ली थी। चलिए दोस्तों एक बार फिर भी सरसरी नजर से देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व वाली समितियां। देखिए डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे, इनके दोस्तों सभापतित्व में दोस्तों दो मुख्य समितियां आपको याद रखनी, जो आप लोगों से बार बार पूछी जा रही है। कार्य संचालन नियम निर्माण समिति, जिसे दोस्तों नियम समिति कहा जाता है। दोस्तों नियम जो समिति थी, या जिसे दोस्तों कार्य संचालन समिति भी कहा जाता है, ये जो कार्य संचालन नियम समिति थी दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही व्यक्ति दोस्तों जो कि दोस्तों आगे चल के दोस्तों संचालन समिति के अध्यक्ष भी बनते हैं। ये संविधान सभा की पहली समिति थी, जो पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को गठित की गई थी। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों बहुत ही शानदार वाला दोस्तों, कि संविधान सभा की पहली समिति कौन सी थी। भाई सब इंपोर्टेंट वाली बात यही आती है दोस्तों, कि संविधान सभा की दोस्तों प्रथम समिति कौन सी थी। तो संविधान सभा की पहली जो समिति आती है उसका नाम आता है दोस्तों कार्य संचालन नियम निर्माण समिति, जिसे नियम समिति कहा जाता है। क्योंकि आप दोस्तों संविधान सभा बना रहे हो, लेकिन संविधान सभा बना रहे हो तो दोस्तों आपको क्या करना है? कार्य करना है और कार्य संचालन करना है। तो उसके लिए पहले आपको कमेटी गठित करनी होगी। इसी वजह से पहली जो कमेटी गठित की जाती है उसका नाम है दोस्तों नियम समिति, जिसकी पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर सन 1946 को गठित की जाती है। और दोस्तों आप जानते हो संविधान सभा की पहली बैठक भी 9 दिसंबर सन 1946 को गठित होती है। इसके सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें एक अध्यक्ष यानी कि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्लस 15 अन्य सदस्य थे, यानी कि कुल मिलाकर यूं कह सकता हूं साहब जी, इसमें कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 16 सदस्य थे। और मैंने आप लोगों को पहले भी दोस्तों बताया था, दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, किसी समिति में एक दोस्तों एकमात्र महिला सदस्य थी, जिनका नाम है दोस्तों जी दुर्गाबाई। कौन है दोस्तों? जी दुर्गाबाई एकमात्र महिला सदस्य थी दोस्तों इस नियम समिति में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो जी दुर्गाबाई थी साहब जी, ये मद्रास से दोस्तों चुनाव दोस्तों कहां से? मद्रास से दोस्तों संविधान सभा में शामिल हुई थी। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया दोस्तों, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि मद्रास से दोस्तों 3 महिला सदस्य दोस्तों चुनी गई थी। एक है दोस्तों जी दुर्गाबाई, एक आती दोस्तों, ठीक है, अम्बू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। और एक आती दोस्तों दक्षिणा वेलायुधन, दोस्तों दक्षिणा वेलायुधन, वेलायुधन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और आप लोगों को पता है दोस्तों मद्रास प्रांत दोस्तों संयुक्त प्रांत से कितनी महिलाएं थी दोस्तों? संयुक्त प्रांत से दोस्तों 5 महिलाएं थी दोस्तों। कितनी थी दोस्तों? 5 महिलाएं। मध्य प्रांत से दोस्तों एकमात्र महिला थी दोस्तों, जिसका बारे में आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं, राजकुमारी अमृता कौर, आपको याद रखनी थी, ठीक है। पश्चिम बंगाल से 2 महिलाएं आप लोगों को याद रखनी थी। पश्चिम बंगाल से दोस्तों 2 महिलाएं थी दोस्तों। कौन कौन थी दोस्तों? एक है दोस्तों लीला रे, आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, और रेणुका रे। दोनों महिला आपको याद रखनी, रेणुका रे या दोस्तों लीला रे, दोनों आप इसको मान सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हमारी नियम समिति के बारे में हमने चर्चा कर ली। अगली देश क्या है दोस्तों? एक आती है दोस्तों संचालन समिति। कौन सी दोस्तों? संचालन समिति। इसके जो सभापति है वो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ये हुई बात दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अब बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व वाली समितियां, ठीक है। एक आती है दोस्तों राज्य समिति। देशी राज्यों से दोस्तों वार्ता करने के लिए दोस्तों एक समिति गठित की जाती है, जिसके जो अध्यक्ष है वो दोस्तों वो हिसाब से पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों राज्य समिति के अध्यक्ष है, जो कि देशी राज्यों से वार्ता करने के लिए गठित की गई समिति थी, ठीक है। तो देखिएगा पंडित नेहरू इसके सदस्य अध्यक्ष है दोस्तों। संघ शक्ति समिति कैसी दोस्तों? फेडरेशन पावर दोस्तों जो कमेटी थी दोस्तों, जो शक्तिशाली संघ की वकालत करना चाहती थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो भी कौन है साहब जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
संघ संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? संघीय जो संविधान बनाने हेतु दोस्तों जो गठित की गई जो समिति थी, उसके दोस्तों कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक दोस्तों आएगी प्रांत संविधान समिति, कौन आएगी? प्रांत संविधान समिति, उसके अध्यक्ष होंगे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये दोस्तों संघ, कैसी? संघ के लिए जो संविधान दोस्तों बनाने का कार्य करे ये समिति, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक है दोस्तों प्रारूप समिति के द्वारा, किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा निश्चित प्रारूप की जांच हेतु विशेष समिति गठित की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन आप लोगों से इंपोर्टेंट है साहब जी, कि प्रारूप समिति जो गठित की गई थी दोस्तों 29 अगस्त सन 1946 को, उसकी दोस्तों जांच के लिए, उसकी जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की जाती है। दोस्तों ये समिति का पूरा नाम आपको याद रखना है, जरूरी नहीं है आजकल नहीं तो दोस्तों देखिए जो एग्जामिनर है वो काफी एडवांस हो चुके हैं। पहले शुरुआत में दोस्तों अगर आपने पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा तो दोस्तों पूरा का पूरा प्रश्न डिलीट होने की या प्रश्न गलत होने की संभावना है। आपने दोस्तों पढ़ा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? लगाओ ट्रिक दोस्तों, अम्बेडकर। कौन है? अम्बेडकर नहीं। प्रारूप समिति के द्वारा निश्चित प्रारूप की जांच हेतु दोस्तों विशेष समिति गठित की गई थी, स्पेशल कमेटी गठित की गई थी। समिति का पूरा नाम पढ़िएगा, इसके अध्यक्ष दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मैंने एम लक्ष्मीकांत की जब पुस्तक की चर्चा की थी शुरुआत के 4 वीडियो जाकर देखिए। आज हमारे कुल मिलाकर दोस्तों 8 वीडियो हो जाएंगे। 10 वीडियो में संविधान सभा के बारे में करने वाला हूँ। कितने वीडियो दोस्तों? 10 वीडियो। अरे भाई कुछ तो याद हुआ होगा आपको 10 दिन में, ठीक है। अगला देखिएगा, नागरिकता पर तदर्थ समिति दोस्तों जिसके दो अध्यक्ष साहब जी वो है दोस्तों एस वरदाचारी। कौन आते हैं दोस्तों? नागरिकता पर जो तदर्थ समिति आती है, जो एडोक जो समिति आती है, किस पर दोस्तों? सिविलाइजेशन पर। किस पे? सिविल दोस्तों, सिविल एडोक समिति। किसकी दोस्तों? एडोक कमेटी। इसके कौन है साहब जी? एस वरदाचारी। ये एस वरदाचारी दोस्तों वही व्यक्ति दोस्तों नागरिकता पर तदर्थ समिति जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों 3-4 सदस्य ऐसे थे दोस्तों जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हुए भी उन्हें संविधान सभा में समितियों के अध्यक्ष बनाया गया था। ये वरदाचारी वही व्यक्ति दोस्तों की जो कि नागरिकता पर तदर्थ समिति, हिंदी अनुवाद समिति, भाई साहब हिंदी अनुवाद जो समिति थी इसके अध्यक्ष कौन आते हैं? घनश्याम सिंह दोस्तों जो गुप्ता आते हैं, ये इसके अध्यक्ष आते हैं। घनश्याम सिंह दोस्तों जो गुप्ता आते हैं, कौन है दोस्तों? हिंदी अनुवाद समिति के अध्यक्ष है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगली दोस्तों मैं चर्चा करूं आप लोगों से दोस्तों सदन समिति के बारे में। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक चीज देख लीजिएगा दोस्तों, सदन समिति कौन है? सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पट्टाभी सीतारामैया है दोस्तों, बी पट्टाभी सीतारामैया। तो बी पट्टाभी जो सीतारामैया थे दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों सदन समिति के दोस्तों अध्यक्ष थे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों की इंपोर्टेंट है, जो कि आप लोगों से पूछी जा रही है दोस्तों। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? उषा नाथ दोस्तों जो सीन थे। प्रेस दीर्घा समिति आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों, प्रेस दीर्घा समिति, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? उषा नाथ सेन, ठीक है। तो उषा नाथ दोस्तों जो सेन थे, ये दोस्तों प्रेस दीर्घा जो समिति थी इसके दोस्तों अध्यक्ष है। वही दोस्तों जो सदन समिति थी इसके अध्यक्ष कौन है? बी पट्टाभी सीतारामैया। आप लोगों को याद रखनी। चले भाई साहब अगला प्रश्न दोस्तों देखेगा, भाई साहब इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, भविष्य में दोस्तों प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है दोस्तों। क्या बनना है दोस्तों? भविष्य में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, 100% में गारंटी देता हूं। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिएगा भाई साहब क्वेश्चन क्या कहता है। समितियां, ये संविधान सभा की ऐसी समितियां जिनके सभापति, जिनके जो अध्यक्ष है जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ऐसी संविधान सभा की ऐसी समितियां जिनके दोस्तों संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हुए भी उन्हें दोस्तों समितियों के अध्यक्ष बनाया जाता है। कुल मिलाकर कहने की बात यह दोस्तों कि संविधान सभा के दोस्तों वो सदस्य नहीं थे, फिर भी उन्हें दोस्तों संविधान सभा में कुछ समितियों के अध्यक्ष बनाया गया। 4 वैसे व्यक्ति आप लोगों के सामने दोस्तों। एस वरदाचारी में बार बार चर्चा करता हूं इस बंदे के बारे में। एस वरदाचारी जो कि नागरिकता पर दोस्तों तदर्थ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों। एनआर सरकार दोस्तों, जिन्हें दोस्तों निर्लिन रंजन सरकार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? निर्लिन रंजन सरकार, जो कि दोस्तों वित्तीय प्रावधानों पर दोस्तों विशेष समिति जो गठित की गई थी दोस्तों, फाइनेंशियल दोस्तों जो कमेटी थी दोस्तों, इसके लिए दोस्तों जो अध्यक्ष बनाए गए निरंजन रंजन सरकार को बनाया जाता है दोस्तों। इन्हें दोस्तों एनआर सरकार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी। तो निरंजन रंजन सरकार, ठीक है। ऑप्शन 2 भी सही है। एस के दोस्तों धर बोल लीजिए दोस्तों, या इन्हें दोस्तों एस के धर भी कहा जाता है दोस्तों।
एस के धर भी इन्हें कहा जाता है, जो कि भाषाई प्रांत दोस्तों जो आयोग था इसके अध्यक्ष थे साहब जी एस के धर, जो भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात आप लोगों को याद रखनी। और जो सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट आप लोगों को याद रखनी है वो है दोस्तों बी एन राव। कौन है दोस्तों? बी एन राव दोस्तों, बेनेगल नरसिंह राव, जो कि दोस्तों हमारे दोस्तों संविधान के संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं। और दोस्तों जिनके द्वारा हमारा संविधान का प्रारूप दिया गया था दोस्तों किसके द्वारा? बी एन राव के द्वारा। तो वो व्यक्ति भारतीय राज्यों के लिए आदर्श संविधान के प्रारूप है तो दोस्तों राज्य मंत्रालय की दोस्तों जो समिति थी दोस्तों किसी दोस्तों देखिएगा भारतीय राज्यों के लिए, किसके लिए? भारतीय राज्यों के लिए आदर्श संविधान के प्रारूप है तो दोस्तों राज्य मंत्रालय जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे दोस्तों बी एन राव। कौन है? ये भी दोस्तों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मैंने आप लोगों को पहले भी चर्चा कर चुका हूं। बी एन राव जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के दोस्तों क्या है दोस्तों जज रह चुके हैं, कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों क्या रह चुके हैं? जज रह चुके हैं दोस्तों। और आप लोगों को पता होगा ये आईसीएस अधिकारी थे। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आप लोगों से बी एन राव के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। 4 व्यक्ति आपको नाम याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की सभापतित्व वाली समितियां। प्रांतीय संविधान समिति में आप लोगों को थोड़ी देर पहले चर्चा की कि संघ के लिए जो संविधान बनाने वाली जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष है वो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन प्रांतों के लिए जो संविधान बनाने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है दोस्तों, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। सलाहकार समिति या मौलिक अधिकार वो अल्पसंख्यक समिति, इसके सभापतित्व में दोस्तों जो इसके सभापति वो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के 5 उप समितियां थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ जानकारी कम दी गई, मैं चर्चा करूंगा कि सलाहकार समिति या इसे दोस्तों मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकार समिति के नाम से जाना जाता है। इसके दोस्तों जो अध्यक्ष है वो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस समिति की 5 उप समितियां थी। कितनी थी दोस्तों? 5 उप समितियां थी, जो कि दोस्तों आप लोगों को दी गई है। 2 मुख्य यहाँ पर दी गई है। एक है दोस्तों मौलिक अधिकार उप समिति। कौन है? मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके सभापति दोस्तों जेबी कृपलानी। कौन है? ये जेबी कृपलानी वही व्यक्ति है भाई दोस्तों जो कि दोस्तों संविधान सभा के दोस्तों जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे, जिनका नाम आता है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। उनको दोस्तों जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था उसका प्रस्ताव ये जेबी कृपलानी लेकर आए थे। ठीक है, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, और संविधान के दोस्तों प्रथम वक्ता भी माने जाते हैं। ठीक है, और अगली आती है दोस्तों अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति। इसके सभापति दोस्तों एच सी मुखर्जी। कौन है? एच सी मुखर्जी जो थे दोस्तों अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति के सदस्य थे। इसके अलावा 3 समितियां और बचती है जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। एक बार अगर आप देखना चाहो तो देखिएगा। एक समिति आती है जिसका नाम है दोस्तों उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों गोपीनाथ बोरदोलोई। क्यों ना थे दोस्तों? गोपीनाथ बोरदोलोई। तो देखिएगा दोस्तों उत्तरी पूर्वी, कौन सा? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लिए, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लिए, उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र के लिए। ठीक है, उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र के लिए, सीमांत क्षेत्र के लिए। लेकिन इसमें दोस्तों असम को छोड़ दिया गया। किसको छोड़ दिया गया साहब जी? असम को छोड़ दिया गया। और असम को छोड़ने के बाद में छोड़े गए दोस्तों जो शेष क्षेत्र बचे, ठीक है, शेष क्षेत्रों के लिए इस समिति के जो अध्यक्ष है साहब जी वो है तो गोपीनाथ बोरदोलोई। कौन है? गोपीनाथ बोरदोलोई। कौन है? गोपीनाथ बोरदोलोई। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी साहब जी, इंपोर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों उत्तरी पूर्वी जो सीमांत क्षेत्र है लेकिन जिसमें असम को छोड़ दिया गया है, असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति के जो अध्यक्ष हैं गोपीनाथ बोरदोलोई। ठीक है, अब देखिएगा कुछ दोस्तों क्षेत्र हमने दोस्तों यहाँ पर छोड़े, शेष दोस्तों छोड़े गए दोस्तों जो क्षेत्र है और असम के लिए, किसके लिए दोस्तों? छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए असम से सिंचित क्षेत्रों के अलावा उप समिति के दोस्तों जो अध्यक्ष बनते हैं वो आते हैं दोस्तों एवी ठक्कर। कौन आते हैं दोस्तों? एवी ठक्कर। ठीक है, ठक्कर। इसके बारे में दोस्तों मैंने विस्तृत चर्चा आप लोगों से दोस्तों किसमें की थी दोस्तों? एम लक्ष्मीकांत की जो बुक की चर्चा की थी तब चर्चा कर ली थी दोस्तों। तो देखिएगा छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम से सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए जो उप समिति थी वो थी। और एक और दोस्तों जो समिति बचती है उसका नाम है दोस्तों हमारी उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र समिति। कौन सी दोस्तों? उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति, जो कि जिसके अध्यक्ष का नाम नहीं देखने को मिलता है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए 5 समितियां थी दोस्तों मैंने चर्चा की आप लोगों के सामने। अब देखिएगा पूर्वी पंजाब और दोस्तों पश्चिमी बंगाल के अल्पसंख्यक समस्याओं पर रिपोर्ट है तो विशेष उप समिति के दोस्तों अध्यक्ष है, उनका नाम है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल।
करने का मतलब है दोस्तों कि पूर्वी पंजाब, पंजाब को हमने दो भागों में बांटा, एक है दोस्तों पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। अब बचा दोस्तों पूर्वी पंजाब जो कि दोस्तों भारत में रहा, कहां पर रहा, भारत में। एक बचा दोस्तों पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल का पश्चिमी जो वाला जो हिस्सा था, किसा, बंगाल का पश्चिमी वाला जो हिस्सा था वो दोस्तों देखो, ये दोस्तों बंगाल, इसे मान लीजिए दोस्तों आप बंगाल मान लीजिए, बंगाल मान लीजिए, बंगाल का ये दोस्तों पूर्वी भाग हो गया, कैसा हो गया, पूर्वी भाग, और ये हो गया दोस्तों पश्चिमी भाग, कैसा हो गया, पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी बंगाल दोस्तों हमारे कहां पर आया साहब जी, भारत के हिस्से में आया, और पूर्वी जो बंगाल था ये किसके हिस्से में चला गया, ये दोस्तों पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जिसे दोस्तों तात्कालिक रूप से बांग्लादेश कहा गया था। तो इसे दोस्तों पश्चिमी दोस्तों बंगाल प्लस दोस्तों पूर्वी पंजाब के अल्पसंख्यक दोस्तों जो समस्याओं पर, अल्पसंख्यक समस्याओं पर रिपोर्ट हेतु जो विशेष उप समिति गठित की गई थी, उप समिति, इसके दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और देखिएगा एकमात्र ऐसी समिति जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी और अंबेडकर एक साथ सदस्य थे, वो समिति थी भाई साहब ये, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों पूर्वी पंजाब और दोस्तों पश्चिमी बंगाल के लिए जो अल्पसंख्यक समस्याओं पर रिपोर्ट है, तो दोस्तों जो उप समिति गठित की गई थी, सरदार वल्लभ भाई इसके दोस्तों अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद इसमें सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू इसमें सदस्य थे, के एम मुंशी इसमें सदस्य थे, और अंबेडकर भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अन्य समितियां और आयोग देखेगा संविधान सभा के कार्यों के लिए दोस्तों जो समिति गठित की गई थी, दोस्तों संविधान सभा के जो कार्य करने के लिए दोस्तों जो समिति गठित की जाती है, उसके दोस्तों जो सभापति थे वो थे दोस्तों जीवी मावलंकर, जिन्हें आप दोस्तों सामान्य से दोस्तों आप जानते हो दोस्तों हमारे संविधान के बाद, संविधान बनने के बाद में जब हमारी प्रथम लोकसभा बनती है उसके अध्यक्ष कौन आते हैं दोस्तों, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें सामान्यतः कहा जाता है, ठीक है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव की चर्चा करें तो साहब जी अजमेर मेरवाड़ के प्रतिनिधि इसके सदस्य थे, किसके लिए दोस्तों, संविधान सभा के कार्यों के लिए दोस्तों जो समिति गठित की गई थी, किसके लिए दोस्तों, संविधान सभा के कार्यों के लिए दोस्तों जो समिति गठित की गई थी, जिसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है दोस्तों, जीवी मावलंकर, लेकिन इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं दोस्तों राजस्थान के दोस्तों मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जिनका दोस्तों जन्म उदयपुर में होता है। उदयपुर में रहने के बाद में दोस्तों देश के आजाद होने के बाद में दोस्तों 3 बार दोस्तों अजमेर क्षेत्र से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। ये भी बात मैंने आप लोगों से चर्चा की। अजमेर मेरवाड़ा से दोस्तों ये क्या थे दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे दोस्तों 3 आजाद होने के बाद में 3 ही बचते, क्योंकि जो बलूचिस्तान था वो पाकिस्तान में चला जाता है। तो इसके दोस्तों जो अध्यक्ष बचते हैं वो थे दोस्तों मुकुट बिहारी लाल भार्गव, और वो भी दोस्तों इसमें समिति में सदस्य शामिल हुए थे, ठीक है, याद आपको रखनी। चलो भाई अगली चर्चा करें तो चीफ कमिश्नर प्रांत संविधान समिति, देखिएगा अगली देखिएगा चीफ कमिश्नर प्रांत संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष दोस्तों बी पट्टाभी सीतारामैया, कौन है दोस्तों, बी पट्टाभी जो सीतारामैया है दोस्तों चीफ कमिश्नरी प्रांत समिति। और चीफ कमिश्नरी उस समय प्रांत कितने थे साहब जी, 4 थे दोस्तों, कितने थे दोस्तों, 4 थे, जिन्हें हम दोस्तों ए बी सी और डी कहते हैं। दोस्तों बी का मतलब हो जाएगा दोस्तों बलूचिस्तान, बलूचिस्तान दोस्तों पाकिस्तान में चला जाता है। बचे दोस्तों हमारे 3, कितने बचे, 3। इनके दोस्तों जो अध्यक्ष बचते हैं संविधान के लिए प्रांत जो समिति थी, इसके अध्यक्ष बचे बी पट्टाभी सीतारामैया, और बी पट्टाभी जो सीतारामैया थे वो कहीं ना कहीं दोस्तों जो सदन समिति आते इसके अध्यक्ष भी थे, ये भी मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। देखिएगा बी पट्टाभी सीतारामैया किसके अध्यक्ष साहब जी, सदन समिति के, सदन समिति के अध्यक्ष भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा राष्ट्र ध्वज पर दोस्तों तदर्थ समिति, जिसके दोस्तों सभापति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन है दोस्तों, संविधान की जो तो हमारा दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज था, इस जो राष्ट्रीय ध्वज पर दोस्तों जो तदर्थ समिति गठित की गई थी, जो एडॉक समिति गठित की गई थी, अस्थायी समिति गठित की गई थी, उसके जो अध्यक्ष है वो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति को ही दोस्तों झंडा समिति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे दोस्तों झंडा समिति कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा तो हमारा जो झंडा समिति होती है उसके अध्यक्ष है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और वित्त और कर्मचारी जो समिति है इसके अध्यक्ष भी कौन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये बात आप लोग को याद रखनी भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वित्त एवं कर्मचारी जो समिति आती है इसके अध्यक्ष भी कौन है, वित्त व कर्मचारी, वित्त व कर्मचारी, यानी कि जिसे दोस्तों स्टाफ समिति कहते हैं, दोस्तों स्टाफ बोलते हैं, स्टाफ किस स्टाफ समिति, ठीक है। इसके अध्यक्ष भी कौन है साहब जी, वो भी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। तो इसे दोस्तों झंडा समिति बोल दीजिए दोस्तों आप, या राष्ट्र ध्वज पर तदर्थ समिति बोल दीजिए। राष्ट्र ध्वज पर जो एडॉक कमेटी आती है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वित्त और कर्मचारी दोस्तों जो समिति आती है उसके अध्यक्ष भी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है।
इस समिति का गठन दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 जून सन 1947 को किया। वो स्वयं इसके सभापति थे। जेबी कृपलानी ना तो इसके सभापति थे और ना ही इसके सदस्य थे। इसमें 1+9 सदस्य इसमें शामिल थे दोस्तों, किसमें, झंडा समिति है। दोस्तों अक्सर कहा दिया जाता है, आप लोगों ने अक्सर कहीं न कहीं पे सुना होगा दोस्तों, कि जो झंडा समिति आती है उसके अध्यक्ष दोस्तों जेबी कृपलानी थे। नहीं, ये कहीं पर भी दोस्तों सत्य बात नहीं है। आप इसको दोस्तों भ्रम को भी बिल्कुल मत पाल देना। ये नोट लगाकर आप लिख लीजिए कि जेबी कृपलानी थे वो न तो इसके सदस्य थे, नहीं वो इसके अध्यक्ष थे, किसके, झंडा समिति के। तो याद ना, झंडा समिति का दोस्तों जो अध्यक्ष है वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि दोस्तों वित्त और दोस्तों जो कर्मचारी जो समिति आती है इसके भी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलो अगली चीज की चर्चा कर ले दोस्तों। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी दोस्तों आप लोगों को याद रखने, प्रक्रिया का दोस्तों जो नियम समिति आती है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बता दी, जो उसकी जो नियम समिति थी उसके अध्यक्ष भी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जिसमें जी दुर्गाबाई एकमात्र महिला सदस्य थी। और जो नियम समिति थी वो दोस्तों सबसे पहली समिति गठित की जाती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलो अगली चीज देखते हैं भाई साहब, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति द्वारा निश्चित प्रारूप की जांच है तो दोस्तों जो विशेष समिति गठित की गई थी वो थे पंडित नेहरू। दोनों को प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष है दोस्तों BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति, प्रारूप के द्वारा निश्चित प्रारूप की जांच है तो जो विशेष समिति गठित की जाती है जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाषाई प्रांतीय दोस्तों जो आयोग था दोस्तों जिसके जो अध्यक्ष है एस केदर। कौन है, भाषाई प्रांतीय दोस्तों जो आयोग इसके दो अध्यक्ष है उसके नाम है एस केदर, जो कि दोस्तों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। कौन दोस्तों, एस के दर की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं, जो एस के दोस्तों जो दर आते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के, किसके, इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोस्तों क्या थे साहब जी, जज थे। किसके जज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। जबकि दोस्तों जो BN राव थे वो दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। इस आयोग की नियुक्ति संविधान सभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रारूप समिति के सभापति तो अम्बेडकर की सिफारिश पर की गई थी। क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि भारतीय दोस्तों जो प्रांत दोस्तों जो आयोग जो समिति थी, इस आयोग की नियुक्ति संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रारूप समिति के दोस्तों जो अध्यक्ष आते हैं जिनका नाम है अम्बेडकर, इस अम्बेडकर की सिफारिश पर दोस्तों इसका क्या किया गया था साहब जी, गठन किया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। भारतीय देशी राज्यों के लिए आदर्श संविधान के प्रारूप हेतु समिति जिसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है, दोस्तों BN राव। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों, भारतीय देशी राज्यों के लिए जो आदर्श संविधान के लिए दोस्तों जो प्रारूप हेतु दोस्तों जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, देशी राज्यों के लिए, भारतीय देशी राज्यों के लिए आदर्श संविधान के लिए जो प्रारूप हेतु जो समिति गठित की जाती है इसके अध्यक्ष आते साहब जी BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, जो कि दोस्तों संविधान सभा के सदस्य बिल्कुल भी नहीं थे। महात्मा गांधी दोस्तों इसके सदस्य नहीं थे। ऐसी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, यह समिति रियासती मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी, न कि संविधान सभा द्वारा। अच्छा भाई ये देखो, रुको रुको, क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय दोस्तों जो देशी राज्यों के लिए जो आदर्श संविधान के प्रारूप है तो जो समिति आती है ये संविधान सभा के द्वारा गठित नहीं की गई थी। गौर कीजिएगा, ये दोस्तों जो समिति थी जो रियासती जो हमारा मंत्रालय था, रियासती जो मंत्रालय था इसके द्वारा गठित की गई समिति थी, न कि इसे दोस्तों न कि इसे संविधान सभा के द्वारा गठित किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा ने इस समिति का गठन नहीं किया था। भारतीय देशी राज्यों के लिए आदर्श संविधान के प्रारूप हेतु समिति जिसके अध्यक्ष आते BN राव, रियासती मंत्रालय के द्वारा इसे गठित किया जाता है। तो ये थी दोस्तों लगभग हमारी दोस्तों सारी की सारी समितियां। कार्य संचालन जो समिति आती है इसके दोस्तों जो अध्यक्ष है वो दोस्तों KM मुंशी। ठीक है, और भाई कौन सी समिति बताओ भाई बटी, जो तो लगभग लगभग मैंने तो आप लोगों से सारी की सारी समितियां चर्चा कर चुका हूं दोस्तों। ठीक है, चलो भाई अब देखो भारतीय संविधान के स्त्रोत। दोस्तों यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, भारतीय संविधान के स्त्रोत से भी एक बार दोस्तों इसे सरसरी नजर से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है। सन 1935 का भारत शासन अधिनियम, रॉबर्ट हार्वर्ड। भारतीय संविधान के 395 में से 250 अनुच्छेद सन 1935 का दोस्तों जो अधिनियम से शब्द या दोस्तों मामूली परिवर्तन के साथ में लिए गए, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कहते हैं दोस्तों रॉबर्ट हाईग्रेव। कौन कहते हैं, रॉबर्ट दोस्तों जो हाईग्रेव नामक दोस्तों जो विद्वान हुए थे उन्होंने कहा था कि जो भारतीय संविधान के जो 395 जो अनुच्छेद है, 395 में से दोस्तों लगभग 250 जो अनुच्छेद है ना, कहीं न कहीं भारत शासन जो अधिनियम जो सन 1935 आता ना उससे दोस्तों मूलतः लिए गए या कट कॉपी पेस्ट करके लिए गए, या अगर उनमें परिवर्तन भी किया गया तो 99% उसमें दोस्तों सेम टू सेम है, बाकी 0.1% उसमें परिवर्तन किया गया है।
तो देखिएगा साहब जी भारत शासन अधिनियम सन 1935 से क्या क्या चीजें ली गई है। 3 अनुसूचियों के आधार पर दोस्तों शक्ति विभाजन, 3 अनुसूचियों के आधार पर दोस्तों शक्ति विभाजन आप लोगों ने सुना होगा। संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और दोस्तों संघ दोस्तों हमारी दोस्तों अवशिष्ट सूची। ठीक है, तो याद ना दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और दोस्तों समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय जो गवर्नर का जो कार्यालय होता है वो भी तो हमने सन 1935 के शासन अधिनियम से लिया। राज्यों के लिए राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता पर शासन नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि राज्यों में अगर तो संवैधानिक जो विफलता आती है आर्टिकल दोस्तों 300 आर्टिकल 356। ठीक है, तो दोस्तों इसका प्रयोग हमने दोस्तों जो करने का जो कारण है या ये हमने कहां से लिया है, भारत शासन अधिनियम सन 1935 से ग्रहण किया है। संघीय तंत्र भी हमने कहां से ग्रहण किया है, सन 1935 के अधिनियम से। न्यायपालिका हमने कहां से लिए, सन 1935 के अधिनियम से। लोक सेवा दोस्तों जो आयोग है दोस्तों, लोक सेवा आयोग जिसे हम दोस्तों यूपीएससी कहते हैं, वो भी हमने दोस्तों वर्तमान में ये भी कहां से लिया था, सन 1935 के अधिनियम से ही दोस्तों ग्रहण किया था। ठीक है, अगला देखिएगा विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। अब देखिएगा ब्रिटेन से हमने दोस्तों क्या क्या ग्रहण किया है, दोस्तों हमेशा दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों यूपीएससी के द्वारा भी भाई साहब बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो इसे दोस्तों एक बार अच्छी तरह से देखेगा क्योंकि जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा वो दोस्तों जबरदस्त प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं साहब जी हमने कनाडा से क्या क्या लिया है। पहले तो दोस्तों देखते हैं कि हमने साहब जी कनाडा से क्या क्या लिया है। दोस्तों देखिएगा यही है दोस्तों कनाडा देश, यहाँ से दोस्तों हमने संघात्मक व्यवस्था ली है। क्या लिए, संघात्मक जो व्यवस्था है उसे हमने दोस्तों यहाँ से लिया है कनाडा से। सशक्त केंद्र की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये भी दोस्तों हमने कहां से लिया है, कनाडा से। अवशिष्ट दोस्तों जो शक्तियां हैं ये भी हमने दोस्तों कनाडा से ग्रहण की है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की दोस्तों जो नियुक्ति की जाती है ये भी हमने कनाडा से लिए। फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो किसी भी राज्य का दोस्तों जो गवर्नर होता है उसकी जो नियुक्ति की जाती है ये भी हमने कहां से ली, कनाडा से ली। सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श क्षेत्राधिकार है ये हमने दोस्तों हमने कहां से लिया साहब जी, आर्टिकल दोस्तों 143 से ग्रहण किया है। दो प्रकार के क्षेत्राधिकार दोस्तों मुख्यतः हमने तो क्षेत्राधिकार तो बहुत सारे, लेकिन दोस्तों आर्टिकल दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श दोस्तों जो क्षेत्राधिकार है वो दो प्रकार का है। दोस्तों दोनों की चर्चा मैंने हालांकि आरपीएससी के 40 पेपरों में दोस्तों जो सॉल्यूशन कराए थे उनमें काफी अच्छी तरह से चर्चा की थी, आप जाकर देख सकते हो। तो ये दोस्तों 5 चीजें आप दोस्तों याद रख सकते हो दोस्तों कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था हमने यहाँ से ली, सशक्त केंद्र हमने यहाँ से लिया, अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों कहां से ली, कनाडा से ली। राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर की दोस्तों जो नियुक्ति की जाती वो दोस्तों हमने कनाडा से ली। सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श क्षेत्राधिकार है वो हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया। अब देखते हैं साहब जी अमेरिका से हमने क्या किया। आ जाओ भाई अमेरिका वालों, देखो भाई यूएसए से हमने क्या क्या लिया। न्यायिक पुनरावलोकन सभी जानते हो दोस्तों, जो न्यायिक पुनरावलोकन आता है दोस्तों जो कि आर्टिकल 13 में दोस्तों मुख्यतः दोस्तों माना जाता है, हमने दोस्तों अमेरिका से लिया। मौलिक अधिकार दोस्तों हमने कहां से लिए दोस्तों, मौलिक जो अधिकार है दोस्तों हमें यूएसए से लिए। मौलिक कर्तव्य की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं मौलिक अधिकार की चर्चा कर रहा हूं। उपराष्ट्रपति का पद भाई साहब, उपराष्ट्रपति का दोस्तों जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये हमने कहां से लिया साहब जी, अमेरिका से। उद्देशिका हमने कहां से ली, उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देशिका का प्रस्ताव रखा गया था ना, उद्देशिका हमने कहां से ली, अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका अमेरिका से। न्यायाधीशों को पद से हटाने के हटाया जाना ये हमने कहां से ग्रहण किया साहब जी, अमेरिका से। कहां से, न्यायाधीशों को का पद से हटाया जाना ये भी हमने तो अमेरिका से ग्रहण किया। आ जाओ भाई ब्रिटेन से हमने क्या ग्रहण किया, संसदीय शासन प्रणाली। अब देखो भाई ब्रिटेन से हमने क्या क्या ग्रहण किया, संसदीय शासन प्रणाली हमने यहाँ से ली। विधि का शासन हमने तो यहाँ से लिया आर्टिकल 13 वाला दोस्तों। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार हमने तो यहाँ से लिया दोस्तों ब्रिटेन से। एकल प्रावधान जैसे की बात करें, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका और दोस्तों एकल नौकरशाही, कहां से लिए हमने साहब जी सारी की सारी चीजें, एकल प्रावधान कहां से लिए, ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का जो होती है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक जो उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ली है। महान्यायवादी का दोस्तों जो पद है ये भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। सीएजी का जो पद होता है जिसे दोस्तों नियंत्रण को महाल्य का परीक्षक कहा जाता है, ये दोस्तों हम इसकी काफी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे इन सब की, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो निर्वाचन जो प्रणाली दोस्तों, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, ठीक है, ये निर्वाचन प्रणाली ये भी हमने कहां से ली दोस्तों, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, परमाधिकार दोस्तों जो लेक है दोस्तों, मेंडमस दोस्तों जो रीट इसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, मेंडमस जो रीट है दोस्तों परमाधिकार लेक, ये भी हमने दोस्तों ब्रिटेन से ली। कहां से ली साहब, ब्रिटेन से। राज्यपाल की सब विवेकी जो शक्तियां होती है, स्वयं का जो अधिकार होता है, ये हमने कहां से लिया साहब जी, ब्रिटेन से लिया है। तो राज्यपाल की सब विवेकी शक्तियां हमने कहां से ली साहब जी, ब्रिटेन से।
परमाधिकार लेख हमने कहां से लिया, जिसे दोस्तों मेंडमस दोस्तों रीट कहा जाता है, कहां से लिया, ब्रिटेन से। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट जो पॉलिसी होती है ये भी हमने दोस्तों कहां से ली, ब्रिटेन से ग्रहण की। ठीक है, अब आ जाओ भाई दोस्तों और क्या क्या दोस्तों देश बचते हैं, जैसे कि दोस्तों फ्रांस की चर्चा करें भाई साहब। यहाँ फ्रांस, फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, चौथे गणतंत्र से दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमने दोस्तों फ्रांस से ग्रहण की है। कहां से ग्रहण की है, फ्रांस से। जापान से हमने क्या लिया है दोस्तों, अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये पूरा का देखिए विधि की निर्माण की प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। विधि के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से लिए, ब्रिटेन से। लेकिन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द गौर करना, पूरा का पूरा शब्द आपको याद रखनी है, जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है। जो हमारा जो अनुच्छेद 21 है ना, जीने का अधिकार, कौन सा अधिकार, जीने का अधिकार, उसमें वर्णित दोस्तों ये शब्द है दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। ये दोस्तों हमने कहां से लिए, दोस्तों जापान से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है, जापान से। दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या लिया साहब जी, दक्षिणी अफ्रीका से हमने दोस्तों संविधान में संशोधन करने की जो पद्धति होती है ये दक्षिणी अफ्रीका से लिए। दोस्तों देखिएगा, अफ्रीका एक पूरा महाद्वीप है दोस्तों, मान लिया दोस्तों ये अफ्रीका दोस्तों एक पूरा का पूरा महाद्वीप है। कैसा है, महाद्वीप है। इसमें दोस्तों इस महाद्वीप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका। कैसा है दोस्तों, छोटा सा देश है जिसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका। इस दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान में संशोधन करने की पद्धति हमने यहीं से ग्रहण की है। ठीक है, अब बताओ भाई जर्मनी से क्या लिए दोस्तों, जर्मनी का दोस्तों जो वाइमर जो संविधान आता है इसे दोस्तों हमने आपातकालीन संबंध लिए। क्या लिए दोस्तों, आपातकालीन दोस्तों जो उपबंध होते हैं वो हमने दोस्तों जर्मनी से लिए दोस्तों, सन 1935 के अधिनियम से संबंधित आपात उपबंध। ठीक है, अब देखो नीदरलैंड यानी कि दोस्तों आयरलैंड, जो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया सब देखो, आयरलैंड से हमने दोस्तों डीपीएस भी लिया है, जिसे हम दोस्तों सामान्य दोस्तों नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। कहां से लिया साहब जी, आयरलैंड से। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का प्रावधान हमने कहां से लिया है, राज्यसभा में दोस्तों जो मनोनीत सदस्य का दोस्तों प्रावधान है हमने कहां से लिया, आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहां से लिया साहब जी, आयरलैंड से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाई जाती है ये हमने कहां से ली, दोस्तों आयरलैंड से ग्रहण की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, अब देखो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया तो प्रस्तावना की भाषा। क्या ली दोस्तों, जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसकी जो भाषा है वो हमने कहां से ग्रहण की, ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समवर्ती सूची, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 3 प्रकार की जो सूची है जो कि सन 1935 के नियम से ग्रहण की, लेकिन जो उसमें जो समवर्ती जो सूची आती है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की। साधारण विधेयक पर सदनों का संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट दोस्तों जो वेंचर होता है, क्या होता है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन दोस्तों होता है दोस्तों, वो दोस्तों हमने कहां से ग्रहण किया, ऑस्ट्रेलिया से, आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है दोस्तों, व्यापार वाणिज्य और समागम की दोस्तों जो स्वतंत्रता आती है दोस्तों, इन्हें दोस्तों हम जब जो हमारी जो स्वतंत्रता पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तो मौलिक अधिकारों में ये स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, व्यापार करने की स्वतंत्रता, वाणिज्य की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। ठीक है, आयरलैंड से हमने क्या ग्रहण किया है दोस्तों, आयरलैंड से उद्देशिका के प्रारंभिक और दोस्तों अंतिम शब्द, दोस्तों उद्देशिका में दोस्तों जो प्रारंभिक दोस्तों जो शब्द है और जो अंतिम शब्द है ये हमने दोस्तों आयरलैंड से ग्रहण किए। ठीक है, यूएसए से दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। पोलैंड से दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई लोगों आप लोगों के लिए दोस्तों, कि धर्म की स्वतंत्रता हमने किस देश से ग्रहण की, पोलैंड से। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों जो है दोस्तों आर्टिकल 24 में दोस्तों हमने दोस्तों युगोस्लाविया से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है, युगोस्लाविया से ग्रहण किया है। और सोवियत जो संघ है दोस्तों, जिसे हम रूस वर्तमान में रूस कहते हैं, रूस से या दोस्तों सोवियत संघ से दोस्तों क्या ग्रहण किया साथी, मूल कर्तव्य ग्रहण किए गए थे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी संविधान की क्लास दोस्तों। कुछ चीजें दोस्तों और भी बच जाती है तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों कि संविधान सभा की आलोचना, संविधान सभा की आलोचना में कौन कौन क्या क्या कहता है एक बार देख लीजिए। हालांकि मैं आप लोगों को कई बार चर्चा कर चुका हूं, देखिएगा। संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न नहीं थी दोस्तों, कौन कहते हैं, विंस्टन चर्चिल। और दोस्तों एम आर दोस्तों जो जयंकर है, एम आर दोस्तों जो जयंकर है वो इस बात को कहते हैं दोस्तों, कौन कि दोस्तों संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न नहीं थी। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को चुनौती दी। संविधान सभा के सदस्य एम आर जयंकर ने भी कहा था कि संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न नहीं थी। एम आर जयंकर वही व्यक्ति दोस्तों जो कि दोस्तों भीमराव अंबेडकर दोस्तों जब दोस्तों बंगाल की सीट से जो जैसोर जो खुलना जो सीट है दोस्तों बंगाल की, उससे जो जब वो पाकिस्तान में चली गई थी तब बाद में एम आर जयंकर की जो सीट है उसको रिक्त करा दिया जाता है दोस्तों पुणे की सीट से। और वहीं से दोस्तों अंबेडकर दोस्तों चुनाव जीते कांग्रेस की सहायता से, पहले मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीते जैसोर खुलना में। ठीक है, वही दोस्तों जो एम आर जयंकर वो कतई संविधान सभा संस्था नहीं थी। ठीक है, संविधान सभा प्रतिनिधिक संस्था नहीं थी दोस्तों, जेपी नारायण ने कहा है। दोस्तों देखिएगा, जेपी नारायण ने कहा है कि जो हमारी संविधान सभा थी वो प्रतिनिधिक संस्था नहीं थी। कौन कहते हैं दोस्तों, जेपी नारायण कहते हैं। सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन पर दोस्तों जोर दिया जो वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। ठीक है, कांग्रेस का प्रभुत्व
ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय था, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारतीय, सभा ही संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारतीय। किसने कहा दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं। और कहना दोस्तों वाजिब भी है, क्योंकि उस समय में दोस्तों कोई भी बड़ा बड़ा दल दोस्तों हमारे भारत में नहीं था, केवल दोस्तों एक जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसका नाम है दोस्तों कांग्रेस पार्टी। तो वही दोस्तों इस देश का दोस्तों क्या करेगी? निर्वाचन करेगी। सीधी सी बात है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। ग्रेनविल ऑस्टिन की चर्चा करें, मैं अगर आप लोगों से एक चर्चा करूं तो साथ ही ग्रेनविल ऑस्टिन को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा। ये बात को आपको याद रखनी है। ग्रेनविल ऑस्टिन की दो पुस्तकें आती है जिनका नाम है दोस्तों द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्न स्टोन ऑफ नेशन, ठीक है, कॉर्न स्टोन ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसकी? ग्रेनविल ऑस्टिन की। वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस, ये पुस्तक भी किसकी आती है? ग्रेनविल ऑस्टिन की। संविधान सभा की हैसियत एक दलीय देश में एक दलीय निकाय की थी। संविधान सभा को कांग्रेस और कांग्रेसी भारत पर्याप्त था। इसका तीसरा बिंदु सरकार का था, जिसे मिलाकर एक घनिष्ठ त्रिकोण बन जाता है। ठीक है, चलो वैसे ज्यादा दूर करनी, ये पुस्तकें आप लोगों को याद रखना है तो अच्छा क्वेश्चन बनता है। और पद्मश्री सम्मान दिया जा चुका है ग्रेनविल ऑस्टिन को भारत सरकार के द्वारा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका के रहने वाले विद्वान थे ये, यूएसए से। ठीक है, चलिए, वकीलों का प्रभुत्व। आयवर दोस्तों जो जेनेक्स है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों हमारी संविधान को ऐसे, संविधान सभा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वकीलों का स्वर्ग थी। क्या थी दोस्तों? वकीलों का स्वर्ग। किसने कहा था दोस्तों? आयवर दोस्तों जो जेनेक्स नाम के जो विद्वान हुए थे, आयवर जेनेक्स, इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा था? आयवर जेनेक्स ने कहा था। लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा था दोस्तों? ये सभा हिंदुओं का निकाय है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि दोस्तों संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है। किसने कहा था दोस्तों? लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। और क्योंकि हिंदुओं की जो संख्या थी दोस्तों इसमें 163 थी। कितनी थी? 163 थी। मुस्लिमों की संख्या की चर्चा करूंगा तो साथ ही मुस्लिम कितने थे दोस्तों? 80 थे दोस्तों। सिख कितने थे? सिख थे दोस्तों 4। कितने थे दोस्तों? 4। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो भाई, तो लॉर्ड विस्काउंट ने इसे सभा हिंदुओं का निकाय है। और आइवर जेनिक्स कहते हैं कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा के लिए एक जाति की संस्था कहा, जबकि दोस्तों सर आइवर जेनेक्स ने सभा को हिंदुओं की निकाय कहा। ठीक है दोस्तों, एक जाति की संस्था किसने कहा है दोस्तों? एक जाति की संस्था संविधान सभा को किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल ने। लक्ष्मी नारायण साहू जी ने दोस्तों एल साहू के नाम से जाना जाता दोस्तों, लक्ष्मी नारायण साहू दोस्तों LN साहू। ठीक है, इनका पूरा नाम दोस्तों आपको याद रहना दोस्तों, लक्ष्मी नारायण साहू। इस संविधान के आदर्शों का भारत की आत्मा से कोई संबंध नहीं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई साहब, बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये याद आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण साहू का ये कथन इंपोर्टेंट है, भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। लेकिन भाई साहब दोस्तों LN दोस्तों किसका नाम है? LN साहू का जो कथन है ना, ये इंपोर्टेंट है। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी कहता हूँ। क्यों क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्योंकि ये जो कथन है ना भाई, कक्षा NCERT की किताब में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? NCERT किताब में दिया गया है। देखिएगा साथी, लक्ष्मी नारायण साहू इस संविधान के आदर्शों का भारत की आत्मा से कोई संबंध नहीं है। जितना भी हमारे संविधान में जो आदर्श दिए गए उनका हमारी दोस्तों इस भारत देश की आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये संविधान यहाँ की परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाएगा और लागू होने के कुछ समय बाद ही दोस्तों बिखर जाएगा। कौन कहते हैं साहब जी? लक्ष्मी नारायण साहू इस बात को कहते हैं कि ये जो संविधान है, कौन सा संविधान साहब जी? जो भारत का जो संविधान है, इसके जो आदर्श है वो भारत की आत्मा से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते हैं। ये संविधान यहाँ की परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाएगा और लागू होने के कुछ समय बाद ही तो बिखर जाएगा। कौन कहते हैं साहब जी? लक्ष्मी नारायण साहू कहते हैं। ये दोस्तों याद रखना, NCERT की जो कक्षा 12वीं की जो किताब आती है, 11वीं या 12वीं की, कन्फर्म याद नहीं है दोस्तों, शायद 11वीं की दोस्तों, उसमें दोस्तों दिया गया है ये कथन। याद रखना, इंपोर्टेंट है। के हनुमंतैया क्या कहते हैं? हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजों का बैंड बज रहा है भाई साहब। कौन कहते हैं? के हनुमंतैया इस बात को कहते हैं हमारी संविधान सभा के बारे में कि मैं तो वीणा सुनना चाहता था, माता सरस्वती की वीणा को सुनना चाहता था, मैं तो सितार की धुन सुनना चाहता था, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजों के बैंड बज रहे, ढम 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 ढम। कौन कहते हैं? के हनुमंतैया। कौन कहते हैं? के हनुमंतैया। ये वैसा संविधान नहीं है जैसा महात्मा गांधी जी ने सोचा था। कौन कहते हैं भाई साहब? के हनुमंतैया कहते हैं कि ये जो ऐसा वैसा संविधान बिल्कुल भी नहीं है जैसा महात्मा गांधी जी ने सोचा था। कौन कहते हैं? के हनुमंतैया कहते हैं। कहने का मतलब है कि के हनुमंतैया कहीं ना कहीं गांधी जी के सपोर्टर थे। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की आलोचना की और उसके अनुसार 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा देश का शासन चलाया जा सकता था। अंबेडकर इसको कहते हैं कि दोस्तों संविधान की सभा की आलोचना की, उसके अनुसार सन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा देश को चलाया जा सकता था। हालांकि सही भी था दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों हमने जितने भी फैक्ट लिए ना, अब वर्तमान में
दोस्तों हमारे देश में दोस्तों हमारा दोस्तों जो संविधान है इसमें 395 आर्टिकल थे। कितने थे दोस्तों? 395 आर्टिकल थे, जिनमें से कहीं ना कहीं हमने दोस्तों 250 दोस्तों जो आर्टिकल है, 250 जो आर्टिकल है वो किससे ग्रहण किए थे? इस भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किए थे। कौन करता है? ये हर बल दोस्तों जो विद्वान था उसकी हमने चर्चा की। चलो, ये संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें ये कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। भाई देखो भाई, यदि नवीन संविधान के अंतर्गत, इस नवीन संविधान के अंतर्गत ये अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें ये कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। बिल्कुल भाई दोस्तों, ये लागू होता है। अम्बेडकर की इस बात से सहमत हूँ। आज के समय में मैं अम्बेडकर की इस बात से सहमत हूँ कि हमारा संविधान खराब नहीं है, हमारा संविधान खराब नहीं बल्कि मनुष्य ही खराब है। भाई भारत का तो जिसमें सबसे ज्यादा खराब है पूरी दुनिया में, ये अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति बुरे हैं तो संविधान बुरा ही होगा। कौन कहते हैं साहब जी? अम्बेडकर कहते हैं कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाला बुरा व्यक्ति है तो संविधान बुरा ही होगा। सीधी सी बात है। कौन कहते हैं साहब जी? अम्बेडकर कहते हैं। तो अम्बेडकर के ये दोनों कथन आप लोगों को याद रखने, के हनुमंतैया का याद रखना है। लेकिन साहब जी रखो या न रखो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण साहू, अगर आप भविष्य में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना चाहते हो, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना चाहते हो, कंपार्ट लगा लेना भाई इस बंदे को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों से की दोस्तों, ट्यूशन कैसे लगे, प्रश्न कैसे लगे, सारी चीजें दोस्तों देखिएगा। 8 घंटे की दोस्तों लगभग क्लासे आप लोगों से दोस्तों हमने संविधान सभा के बारे में चर्चा की। किसके बारे में? और हो सकता है दोस्तों एक वीडियो में और लेकर आऊंगा दोस्तों, दो एक नहीं दोस्तों, 2 वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों। देखिएगा, 2 वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा संविधान सभा के बारे में। एक वीडियो होगा दोस्तों पीवाईक्यू के बारे में, जो इसके बाद में दोस्तों हो सकता है संभावना व्यक्त करूंगा मैं कि इसके बाद में वीडियो लेकर आया जाए, या फिर दोस्तों इसके बाद में दोस्तों एक वीडियो आएगा दोस्तों राजस्थान, किसके दोस्तों? राजस्थान का संविधान सभा में योगदान। तो राजस्थान का संविधान सभा में योगदान, इसके ऊपर दोस्तों एक वीडियो लाएगा, पूरा 1 घंटे का वीडियो रहने वाला है, जहां से हुबहू एग्जाम में प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर तो कर दो, आपकी कर इच्छा हो तो, काम आया हो तो याद दो तो ठोक दो लाइक।